ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की टनल नंबर 1 की स्केप टनल के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर पाइप प्रूफिंग का काम चल रहा है। आप सोच रहे होंगे पाइप प्रूफिंग क्या है? ये लंबे लंबे पाइप इस टनल को बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और यहाँ पर किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी टनल्स 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी होती हैं उसमें स्केप टनल बनाई जाती है। तो यह स्केप टनल उतनी ही लंबी है जितनी मेन टनल है और इसमें क्रॉस पैसेजेज हैं, यानी दोनों टनल्स आपस में कनेक्टेड हैं, बीच बीच में उनके लिए रास्ता बनाया गया है। जब कभी कोई दिक्कत होगी तो स्केप टनल का इस्तेमाल बचाव के तौर पर किया जाएगा और इसके अंदर रोड रहेगी, यानी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होने के लिए, कोई दिक्कत हो, ट्रेन में आग लग जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो तुरंत लोगों को बचाने के लिए इस टनल का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर स्केप टनल के अंदर क्या काम चल रहा है, आइए सीधा बात करते हैं यहाँ काम कर रहे इंजीनियर से और उनसे जानते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो यहाँ टनल के अंदर क्या चल रहा है? यहाँ पे फ़िलहाल तो हमारी एक्टिविटी पाइप रूफ चल रही है सर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारी यहाँ पे 32 पाइपें हम इसको मारेंगे। जियोलॉजिकल कंडीशन से अप डाउन रहती हैं। फिलहाल जो हमें हमारी एक्सकवेशन शीट आई है, रॉक एक्सकवेशन शीट, उसके हिसाब से हमें 32 पाइपें यहाँ पे मारनी है। अच्छा, यहाँ जो स्केप टनल है इसका जो डायमीटर है मेन टनल से कम है? जी जी, मेन टनल से कम है। इसका फिनिश डाया आपका 4.4 आएगा। अच्छा, इसके अंदर जो स्केप टनल है इसके अंदर क्या रोड रहेगी, क्या रहेगा? जी, इसके अंदर रोड रहेगी। और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रहेंगी? इसके अंदर आपकी रोड रहेगी और हमारे क्रॉस पैसेजेस हैं बीच में, जिसके थ्रू कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आपकी फेस होती है तो हम आप जल्दी से इवैक्यूएट कर सकें लोगों को। और कोई भी अगर टनल के अंदर जब ट्रेन चलते हुए कोई दिक्कत हो रही है तो हम वहाँ पे पहुँच सकें उन तक जल्द से जल्द। तो यहाँ जो काम चल रहा है इस काम को आपको हम दिखाते हैं और यहाँ पाइप प्रूफिंग का काम चल रहा है। तो ये जो लंबे लंबे पाइप रखे हुए हैं इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ जो ये पाइप है इसका बेसिक काम क्या होता है? बेसिक पाइप सर, इसका लोड को बियर करना, जो हमारा ओवरबर्डन है उसका लोड को बियर करना। इसकी एक पाइप की लेंथ हमारी 12 मीटर है, तो जिसके थिकनेस जो है 8 mm रहती है। 8 mm की थिकनेस है और यहाँ पर जबरदस्त तरीके से काम किया जा रहा है। आइए आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार यह काम किस तरीके से किया जा रहा है और यहाँ जो काम चल रहा है वो अपने आप में अनूठा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि पाइप को अंदर धंसाया जाता है, उस दौरान हम कह सकते हैं पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो पाइप धंसाए जाते हैं तो पानी का क्या इस्तेमाल होता है? जी, पानी उसकी ड्रिलिंग के लिए काम आता है। जो हमारा 2 से 3 बार का पानी का प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से आपका जो आगे का इसका ड्रिलिंग बिट है वो घूमेगा और आपका जो रॉक की कटिंग करके आगे चलेगा ये। अच्छा, जब ये पाइप लगा दिए जाते हैं, इसकी एक मार्किंग की गई है लाल रंग से, तो ये मार्किंग करने का काम सटीक जगह पर है या नहीं है, ये सारा कैसे होता है? जो ये हमारी एक टैमरॉक मशीन है, इसके अंदर 2 मॉडल्स आते हैं, एक सेमी ऑटोमेटिक आता है, एक ऑटोमेटिक आता है। ये हमारी इसके साथ इसके हिसाब से जितना भी अंदर आपका डिस्प्ले लगा है उसके अंदर सब कुछ आपका फीड है। हमने इसके अंदर आपका इसका फीड कर रखा है, इसको पाइप्स को कहाँ कहाँ इसको हिट करना है, वो ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटर जो है उसकी मार्किंग के हिसाब से बिठाकर उसको हिट करेगा अपनी लोकेशन पे। यानी ये ऑटोमेटिक मशीन है? जी सर। इस मशीन को क्या बोलते हैं? इसको बोले ड्रिल जंबो। तो ड्रिल जंबो हमने आपको पहले भी दिखाया है और आज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये ऑटोमेटिक मशीन है। तो यहाँ पर जो मार्किंग होती है उसी हिसाब से यहाँ पर काम किया जाता है और यहाँ हम बिल्कुल थोड़ा पास से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर यह मशीन काम करती है। जैसे जब वहाँ पर जो भी मार्किंग हो गई, आपने उसको बता दिया कि यहाँ करना है, तो ये पूरा का पूरा जो फेस है इसमें जो सारे के सारे पाइप लगाने में कितना वक्त लगता है? जैसे कि अभी हमारा एक पाइप को लगाने में अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट लग जा रहा है सर। 20 मिनट लग जा रहा है एक पाइप को 12 मीटर पाइप को ड्रिल करने में, क्योंकि उसके अंदर ऐसा होता है 3 से 4 मिनट लगता है। उसके बाद उसका एक्सटेंशन रॉड जो 3 मीटर का उसको जोड़ने में, वो क्योंकि मैनुअली हमारे वर्कर्स उसको जोड़ते हैं तो उसमें वो 1-2 मिनट जाता है, तो इसलिए 20 से 22 मिनट में एक पाइप आपका 12 मीटर का कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, जब पाइप धंसा दिए गए उसके बाद का क्या काम होता है? उसके बाद हमारा दूसरी एक्टिविटी हमारी ग्राउटिंग है। हमारा यूनिग्राउट पंप लगाया जाता है, फिर उसके बाद हम उसको 0.55 के रेशो से, आप वाटर सीमेंट रेशो से हम इसको ग्राउट करते हैं 10 बार के वाटर प्रेशर से, बार प्रेशर से। तो यहाँ हम आपको बहुत पास ले आए हैं, ये पूरा का पूरा फेस देखिए, ये स्केप टनल का
वो हिस्सा है जहां पर काम चल रहा है। यहां से आगे की अगर हम बात करेंगे तो यहां तकरीबन 250 मीटर का काम बचा हुआ है ब्रेक थ्रू में। यानी यहां 250 मीटर का जब हिस्सा खोद दिया जाएगा उसके बाद ब्रेक थ्रू हो जाएगा, यानी यह सुरंग तैयार हो जाएगी बाकी काम के लिए। और इसके अंदर का दूसरा बहुत से काम है, चाहे वो हम कह सकते हैं इसको मजबूत किया जाना, या हम कह सकते हैं इसको कहीं ना कहीं इसमें और भी जो काम है, चाहे वो टेलीकॉम का काम हो या सिग्नलिंग का काम हो या दूसरे काम है, वो सब काम करने में एक अच्छा खासा वक्त लगेगा। और यहाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं वो सीधा सीधा उस जगह से दिखा रहे हैं जहां पर यह काम किया जा रहा है। तो यहाँ भारी भरकम मशीनें काम कर रही हैं और यह मशीनें जिस तरीके से काम कर रही हैं उसमें सीधा सीधा लग रहा है कि एक टारगेट दिया गया है और यह टारगेट जल्द से जल्द पूरा किया जाना है। तो सीधा सीधा हम आपको टनल नंबर 1 की एस्केप टनल के भीतर से यह दृश्य दिखा रहे हैं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट टनल नंबर 1 एस्केप टनल।